हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ओके, ठीक है। तो क्या आप सभी तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो फिर चालू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है अपना? प्रोबेबिलिटी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नी अपनी प्रोबेबिलिटी की। ये जो चैप्टर प्रोबेबिलिटी है, पहले जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी फॉरकास्टिंग में, मतलब भविष्यवाणी करने में ये इम्पोर्टेंट है। इंजीनियरिंग में, ठीक है, मेडिकल में, स्टैटिस्टिक्स में, लगभग हर एक ब्रांच में इसका इम्पोर्टेंस है अपना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी, ठीक है। पॉसिबिलिटी हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट इज कॉल्ड एज द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मीन्स, प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मीन्स possibility of any event to be happen or not to be happen, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी इवेंट होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है, वो हमारा क्या होता है? प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में आता है। जैसे बारिश अगर होने वाली है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि आज शाम को बारिश होगी, ठीक है। इट विल बी रेन टुडे इन द इवनिंग, शाम को बारिश होगी। तो अब ये बताइए, तो क्या ये सत्य है, ट्रू है, या फिर गलत है? भाई दोनों हो सकता है, शाम को बारिश हो भी सकती है और शाम को बारिश नहीं भी हो सकती है। तो ये जो टर्म्स है ये हमारे किस में आता है? प्रोबेबिलिटी में आता है। यानी जहाँ पॉसिबिलिटी आएगी वहाँ पे प्रोबेबिलिटी रहेगा। ये क्लियर है? तो प्रोबेबिलिटी का सीधा सीधा मतलब किससे है? पॉसिबिलिटीज़ है। यानी कोई भी इवेंट है, कोई भी घटना है जो घटित होने वाली है या नहीं घटित होने वाली है, दैट इज़ नोन एज अ पॉसिबिलिटी एंड दैट इज़ नोन एज अ प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका एस.जे. दुबे सर और आपका हमारे चैनल YEC अ मैथमेटिकल हब में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, पहली चीज़ ये है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। कहाँ के बीच में होती है? 0 से 1 के बीच में। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 1 बराबर है, ठीक है। क्लियर है? ये ऐसा होता है, यानी न तो 0 से छोटा होगा न तो 1 से बड़ा होगा, 0 और 1 के बीच में ही रहने वाला है। क्लियर है? ओके, बराबर। हमारा जो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का वो कुछ ऐसा होता है, PE इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम, PE इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन क्या होता है आपका? अपॉन होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर? बताइए, सही है? ओके, तो ये हमारा क्या होता है? फॉर्मूला। किसके लिए? प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला होता है हमारा। ये तो क्लियर है ना आपके लिए? ओके, कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम आपको बताने वाले हैं, जैसे कि श्योर इवेंट। व्हाट इज नोन एज द श्योर इवेंट? श्योर इवेंट क्या होता है? ठीक है, देख रहे हैं आपको? ओके, देखते रहिए सब लोग। व्हाट इज कॉल्ड द श्योर इवेंट? द इवेंट which always occur, the event which always occur is called as sure event। अब ऐसा इवेंट जो हमेशा ही होने वाला है, यानी उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो? हमेशा ही हो, हमेशा वो सही जाएगा, दैट मीन्स यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? श्योर इवेंट। क्या कहते हैं? श्योर इवेंट, बराबर है। जैसे कि क्या? अब जैसे कि 2 और 2 मिलकर क्या होने वाला है? 4,
तो 2 और 2 मिलकर 4 होना, ये क्या है आपका श्योर इवेंट है, दैट मीन्स सर्टेन इवेंट। इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम भी क्या है? सर्टेन इवेंट। क्या नाम है? सर्टेन इवेंट। और बताइए जो सर्टेन इवेंट पे आता हो। सर्टेन इवेंट पे और क्या आता है आपका? जैसे कि सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सन का ईस्ट, ओके तो ऐसा इवेंट जो हमेशा पॉसिबल होता है वो हमारा क्या होता है? सर्टेन इवेंट होता है। ओके क्या होता है? सर्टेन इवेंट, दैट मीन्स श्योर इवेंट। जैसे कि सन राइजेज इन द ईस्ट, अब सन का ईस्ट में होना ये क्या होता है अपना? सर्टेन इवेंट होता है, दैट मीन्स श्योर इवेंट होता है। ऐसे बहुत सारे इवेंट हो सकते हैं जो आपके सर्टेन होंगे, जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ हो सकते हैं। शायद आपने इंग्लिश में ग्रामर में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसमें आता है यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होती है। तो वो जो जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? सर्टेन या फिर श्योर इवेंट होते हैं। क्लियर है? और भी जैसे क्या? सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट। अब ये बताइए क्या सन कभी वेस्ट में आएगा? नहीं। अब चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कोरोना आ जाए, चाहे सुनामी आ जाए, चाहे कैटरीना आ जाए, लेकिन हमारा सन जो है ईस्ट में ही होने वाला है। बराबर है? तो ये हमारा क्या है? श्योर इवेंट है, सर्टेन इवेंट है। इसी तरह दूसरा अपना क्या है भाई? दूसरा जो हमारे पास है वो है क्या? इम्पॉसिबल इवेंट। सेकंड इज द इम्पॉसिबल इवेंट। सेकंड क्या है अपना? इम्पॉसिबल। अब जो सर्टेन इवेंट था, सर्टेन इवेंट का जस्ट अपोजिट है क्या? इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कि जो कभी भी ना हो। द इवेंट विच नेवर ऑकर इज नोन एज द इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे क्या? जैसे कि 2 and 2 makes 5, मंडे कम्स आफ्टर ट्यूसडे। तो मंडे का ट्यूसडे में आना क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। मंडे कभी भी ट्यूसडे के बाद नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बीमार पड़ जाओ आप, चाहे बारिश हो जाए, चाहे आपका स्कूल 1 बजे बंद हो जाए, है कि नहीं? मंडे कभी भी ट्यूसडे के बाद नहीं आने वाला है। तो मंडे हमेशा संडे के बाद आता है। मंडे कम्स ऑलवेज आफ्टर संडे, ये ट्रूथ है। अब मंडे कम्स आफ्टर संडे ये क्या होगा? ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये सर्टेन इवेंट में आएगा। किस में आएगा? सर्टेन इवेंट में। और उसका अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट। अब एक क्या होता है? पॉसिबल इवेंट, यानी जो कि हो भी पाए और जो कि ना भी हो पाए, दोनों, वो हमारा होता है पॉसिबल इवेंट। जैसे जितने भी प्रोबेबिलिटी आप निकालते हो, जितना भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन होते हैं, जितने भी बुक में जो भी क्वेश्चन अराइज होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? पॉसिबल इवेंट होते हैं, यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। पहली चीज़ ये है कि जो श्योर इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, और जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। ठीक है? श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हमेशा 1, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 0 होती है। और पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 to 1 होती है, यानी 0 और 1 के बीच में आती है, बिटवीन 0 to 1 ऐसा। ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। ओके क्लियर है यहाँ तक? तो आगे चलते हैं हम लोग, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है? हम लोग क्या करते हैं? कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले मैं आपको कार्ड्स के बारे में बताता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में ये आता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका यूनिट टेस्ट एग्ज़ाम हो स्कूल का, या फिर चाहे टर्मिनल एग्ज़ाम हो CBSE में, जो भी एग्ज़ाम होते हैं, अगर वो प्रोबेबिलिटी चैप्टर इंक्लूड है, ठीक है, अगर आपके उस एग्ज़ाम में, चाहे छोटा एग्ज़ाम हो चाहे बड़ा एग्ज़ाम हो, अगर उस एग्ज़ाम में अगर प्रोबेबिलिटी चैप्टर इंक्लूड है तो डाइस की प्रॉब्लम, ठीक है, कॉइन की प्रॉब्लम और कार्ड्स की प्रॉब्लम तो आते ही है। ठीक है? क्लियर है ये? तो पहला क्या है? कार्ड्स। तो अपने पास कुल कितने कार्ड्स होते हैं भाई? अपने पास कुल 52 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं? हमारे पास कुल कितने कार्ड हैं? 52 कार्ड्स हैं। एंड दीज आर द इक्वली डिवाइडेड इनटू 2 कलर्स, रेड एंड ब्लैक। ठीक है? 2 कलर में डिवाइड है। किसमें भाई? रेड एंड ब्लैक। ठीक है?
रेड वाला 2 में डिवाइड है, किसमें? हार्ट एंड डायमंड। ब्लैक वाला 2 में डिवाइड है, किसमें? क्लब्स, स्पेड, क्लब्स। ठीक है, अब ये जो है वो अलग अलग 13 में डिवाइड है। कौन कौन? ये कितने होते हैं आपके? 13 होते हैं। कितने होते हैं? ये आपके 13 होते हैं। ये कितने होते हैं? 26 और 26 बराबर है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही करते हैं हम लोग। तो एस है, किंग है, क्वीन है, जैक्स है, ठीक है, नंबर 10 है, नंबर 9 है, नंबर 8 है, ठीक है, नंबर 7 है, नंबर 6 है, नंबर 4 है, नंबर 5 है, फोर है, नंबर 3 है। एक सेकेंड, 6 लिखाना, 6 के बाद 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा एंड 2 आएगा। कुल कितने में काउंट कर लो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कुल 13 पत्ते हमारे पास आते हैं। अब ये 13 आपके यहाँ भी मिलेंगे, यहाँ भी मिलेंगे और यहाँ भी मिलेंगे, बराबर। जैसे किंग की बात की जाए तो किंग आपके कितने होते हैं? कुल 4 होते हैं। एक यहाँ तो एक यहाँ तो एक यहाँ तो एक यहाँ। अच्छा, इसमें किंग, क्वीन और जैक फेस कार्ड होते हैं। 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, यानी 3 हर्ट में, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 4 से 12 होते हैं फेस कार्ड। अपने फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है, फेस कार्ड कितने होते हैं? फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 बराबर। नंबर कार्ड कितने होते हैं? नंबर कार्ड होता है 9 इंटू 4 बराबर 36। नंबर कार्ड यानी क्या? 10 से लेकर 2 तक, 10 9 10 सेकंड से चालू है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 4 4 8 1 9 कार्ड होते हैं। 9 4 तो 36 कार्ड होते हैं हमारे। ठीक है, बराबर है। तो 36 हमारे क्या होता है? नंबर कार्ड होते हैं। आधा रेड के और आधा कितने? ब्लैक के। तो इसमें से आधा हार्ट के, आधा डायमंड के, आधा स्पेड के, आधा क्लब्स के, यानी कि 9 9 9 9। समझ में आया? ऐसा। अब जैसे क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, इससे रिलेटेड हम लोग एक सम करते हैं, जैसे आपका विजन क्लियर होगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, a card is chosen, a card is selected at random, a card is selected at random from a well shuffled pack of 52 cards. Then find probability of getting following events. ओके, तो हमें नीचे देखिए इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जैसे क्या? जैसे कि पहला हो जाए आपका, जैसे कि पहला रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दूसरा फेस कार्ड की, ठीक है, तीसरा नंबर कार्ड की, चौथा कैसे? रेड फेस कार्ड, ठीक है, पांचवा रेड नंबर कार्ड बराबर, 6 किंग कार्ड, ब्लैक किंग कार्ड। ठीक है, अब बताइए रेड कार्ड कितने होते हैं आपके? रेड कार्ड तो आपके 26 ही होते हैं, तो इसके आंसर कितना आएगा? 26/52। कट कर दोगे, जो आएगा वो आंसर होगा फाइनल। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। फेस कार्ड कितने होते हैं आपके? 12 होते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? 12/52। बाकी कट करना आपका काम है, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। नंबर कार्ड कितने बेटा? 36 होते हैं, तो कितना आएगा? 36/52।
बराबर है। रेड फेस कार्ड 12 होते हैं, आधे रेड आधे ब्लैक, यानी 6 आएंगे ना। तो हमारे पास रेड फेस कार्ड कितने होते हैं 6, दैट मीन 6/52। रेड नंबर कार्ड कितने होते हैं 36, आधे रेड आधे ब्लैक, तो रेड कितने आएंगे 18/36। क्लियर हो रहा है ना। किंग कितने होते हैं 4, तो 4/52। ब्लैक किंग 4 होते हैं, तो आधे ब्लैक आधे रेड यानी 2, कितना आएगा किंग कार्ड ब्लैक का 2/52। इस तरह से कार्ड की प्रोबेबिलिटी, कार्ड से रिलेटेड सम्स को हम लोग करते हैं, बराबर, ठीक है। तो ये हमारे कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमने अभी देखा प्रोबेबिलिटी के लिए, बराबर है। इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, डाइस से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ, डाइस से रिलेटेड प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे कि डाइस का प्रॉब्लम कैसे सॉल्यूशन होता है, बराबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइस प्रॉब्लम। डाइस मतलब ये जिसके 6 फेसेस होते हैं और हर एक फेस पर एक एक नंबर लिखा होता है, यानी कुल कितने नंबर्स होते हैं 6। इसके टोटल आउटकम्स कौन कौन होते हैं, अगर डाइस को एक बार हम लोग रोल करेंगे, ठीक है, तो इसके टोटल आउटकम्स कौन कौन आते हैं 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स कितने आएंगे 6 आएंगे। और यही डाइस को अगर 2 टाइम्स आप रोल करते हो तो इसका कितना आएगा, टोटल आउटकम्स कितना आएगा बच्चों 1 1 आएगा, ठीक है, 2 2 आएगा, ठीक है, 3 3 आएगा, सॉरी 1 1 आएगा, बराबर। अभी 1 की लाइन चलेंगे ना हम लोग, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है, ऐसा। अब 2 का लाइन चलेंगे तो 2 1 2 2 2 3, बराबर, 2 4 2 5 2 6, बराबर। अभी कितना आएगा 3 1 3 2 3 3, है ना, 3 4 3 5 3 6, बराबर, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, बराबर है ना। अगला क्या आएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, नेक्स्ट क्या आएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, यानी कुल कितना आएगा 36। अगर जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है 2 टाइम्स वाला तो आपको पूरा पूरा लिखना पड़ेगा एक बार, क्योंकि अभी आप क्या हो बिगिनर हो, आपने पहली बार सीखा है। तो ये कार्ड से जो रिलेटेड ये हमारे टोटल आउटकम्स आ रहे हैं वो आपको क्या करेंगे, टोटल आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है। मेहनत करने से घबराना नहीं है, अगर मेहनत करने से घबराओगे तो फिर पीछे रह जाओगे आप सभी। बी क्लियर अबाउट इट। क्लियर है। तो ये डाइस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जहाँ पे हमने 1 डाइस को रोल किया तो 6 आउटकम्स आए और 2 डाइस को रोल किया तो 2। फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है 6 पावर n। अगर 1 टाइम रोल करोगे तो 6 पावर 1 यानी 6 आउटकम आएंगे। 2 टाइम्स रोल करोगे तो 6 पावर 2 दैट मीन्स 36 आउटकम आएंगे। और 3 बार रोल करोगे तो 6 पावर 3 यानी 216 आउटकम्स आएंगे। 216 तो आप लिख नहीं पाओगे, मुश्किल सा है, 3 का लेना बहुत मुश्किल सा हो जाएगा। ऐसा आता है नहीं आपके कोर्स में, तो कहीं 2 टाइम्स तक हम लोग सीखेंगे ऐसा। अब जैसे कि क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे कि पूछा गया a dice is rolled once, find the probability। ठीक है, a dice is rolled once, find the probability of getting prime number, ठीक है, इवन नंबर, तीसरा ऑड नंबर। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, तुमने जनरली 3 ले लिया।
तो पहले क्या लिखोगे, लेट ए, नहीं पहले लिखोगे आप क्या, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स बाय रोलिंग अ डाइस वंस, क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, यानी कुल कितने आएंगे आपके 6 आउटकम्स आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या होगा आपका, पहला क्वेश्चन आपकी पहली इवेंट से पता चलेगा, ठीक है। क्या लिखा है, लेट ए गेटिंग प्राइम नंबर, हम लोग क्या पाएंगे, प्राइम नंबर पाने वाले हैं। तो प्राइम नंबर कितने हैं आपके, कौन कौन से हैं इसमें, 2 है, 3 है, 5 है। प्राइम नंबर की हमेशा शुरुआत 2 से होती है, मतलब ऐसा नंबर जो खुद से कटे या फिर 1 से कटे, दैट इज नोन एज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 और भी आ सकता है, 7 11 13, बट हमें यहीं तक देना है। कितना आएगा, 3। देन व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, 3/6, दैट मीन्स 1/2, देन 1/2 विल बी द आंसर। क्लियर है। इस तरह दूसरे का कितना आएगा, दूसरे का बी लिखोगे। क्या पूछा है, इवन नंबर कौन कौन है आपका, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, यानी कितना आया, 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी आपकी, वही आएगी 3/6। इससे आपका थर्ड वाला है ऑड नंबर, ऑड नंबर कौन कौन आएंगे आपके, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, ये भी आपका कितना आया, 3 आया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आपकी आएगी, 3/6, यानी 1/2। लिखना आपको पहले की तरह है पूरा डिटेल में, बाकी तो हमने इधर दोनों को शॉर्ट बता दिया, आपको लिखना कैसे, बिल्कुल पहले की तरह ही लिखना है। क्लियर है। ओके, तो आई थिंक आपको वीडियो समझ में आया होगा, और घर पे एक बार पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर आ जाएगा। जो भी समझ में आया होगा इस वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा पढ़ सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, तो आपको पूरा आ जाएगा। आगे वाले वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चन लेके आएंगे, जैसे कि डाइस का डबल वाला और कोइंसिडेंट प्रॉब्लम को लेके आएंगे। ओके, तब तक धन्यवाद।